तो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। मैंने अभी तक है हिंदी लगाए अटैच कीजिए। तो जस्ट सेकंड, नाउ यू कैन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। इट्स मी Afia Shams, and once again I'm here with another lecture of our speaking English class, and I'm about to share the link of the Zoom meeting with my students, so they can join me. Oh shit, what happened? WhatsApp refresh हो गया है, and I'm sharing the link with the students, so you can join now. There you go. The link has been shared with the students, and they can join me. Actually, great. Recording in progress. I have joined. I have joined the lecture. What do I do? What do I do? That was me and myself. मेरे एक फोन से ज्वाइन हो गया था, दैट्स वाई दोनों कैमरास में मैं आ रही थी। चलिए, द रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस एंड participants are coming. So there is Sonia. Hello Sonia, how are you? Hello Sonia, Assalamu alaikum. You are on mute. Please unmute yourself. I cannot listen to you actually. अस्सलाम वालेकुम मैम। हाउ आर वालेकुम यू? सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने दिन कहाँ गायब रही हैं आप? मैम गेस्ट आए हुए थे ओह हाँ, इट्स लाहौर से। हाँ अच्छा। It's not easy to जी। attend online lecture when you have guests in your house, so that is then understandable. यस मैम। So, how was that experience? You must have tired. सो मैम। So. यस। Are you happy with the guests, or you are kind of exhausted? नो आई एम हैप्पी। You're happy. They were nice guests, that means. यस मैम, मेरी बड़ी नंद आई हुई थी, उनके बच्चे थे क्यूट क्यूट से। माशाल्लाह माशाल्लाह। सही। उनके साथ सब मेरे बच्चों ने भी मिलके सबकी धरती तपाई हुई थी। सही। माशाल्लाह से उनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं ना। हाँ, फिर बच्चों को कंपनी जी हो जाती है, बच्चे खुश हो जाते हैं इस तरह से, है ना। जी जी, फिर ये ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं जब मिल जाते हैं तो। किड्स गेट हैप्पी विद किड्स। ये कौन है? हेलो बेबी, हाउ आर यू? बात करोगी? मेरी मैडम है, अस्सलाम टीचर है मेरी। वालेकुम। बैठो, कैसे हो? काम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप ठीक हो? आप ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाए, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। माशाल्लाह। आपका प्यारा सा क्यूट सा नाम क्या है बेबी? जन्नत फातिमा बतूल। माशाल्लाह माशाल्लाह। सोनिया मैसेज करें, आज अभी तक कोई आया नहीं है। आज सोनिया आई है तो दूसरे लोगों ने
सोनिया भी गई। आई एम टेक्सटिंग इन द ग्रुप के दूसरे लोग भी ज्वाइन करें सो वी कैन स्टार्ट our lecture. Actually today, yesterday we decided कि जैसे ही हम lecture start करेंगे तो now we will focus on speaking practice in the lecture because हमारी जो दूसरी practice है ना वो आपके और रोजीना के अलावा और किसी से हो नहीं पा रही थी। both of you are माशाल्लाह very good learners और अब समीना भी आ गई हैं तो हमने यही डिसाइड किया था कि we will start practice in the lecture. So, Assalamu alaikum, Smina. Welcome to the lecture. How are you? वालेकुम अस्सलाम मैम। थैंक यू मैम। मैम अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। आप So, सुनाए कैसे हैं? Alhamdulillah, I'm good and sorry for the late. Actually, I was a little bit tired और मुझे कब से टाइम ही नहीं मिला था। फिर मैंने सोचा कि आप तो मेरे अपने बच्चे हैं, आपसे मैं थैंक यू इजाजत ले सकती हूँ 5 मिनट की। फिर मैंने कहा मैं चाय बना लूं एंड टुडे आई वाज काइंड ऑफ अलोन। आज मेरे पास कोई है भी नहीं जिसे मैं कह दूं कि मुझे चाय का कप बना दो, तो आई हैड टू गो टू द किचन एंड मेक माई सेल्फ मैं नाइस बना के पिक करती हूँ आपको ना, आप पिक देख लीजिएगा। बन गई है। बन गई है, बन गई है, बन गई है। चाय के बगैर नहीं चल सकती, चाय इज अ फ्यूल। तो दैट्स वाई मैंने कहा था कि 5 मिनट रुक जाएं। अब देखिए, मेरा जो है ना, मेरा एक अलग ही सीन है। अब बन गई है ना, अब चाहे 4 घंटे पड़ी रहे, ठंडी हो जाए, मैं ना भी पीऊं तो मैं अब एनर्जाइज हूँ। पता नहीं ये क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जब तक चाय आप नहीं देख लीजिए। मेरा देख के ही पूरा हो जाता है। मैं भूल जाती हूँ, अब मुझे याद, अब मैंने बना के रख लिया ना। लिटरली मैं एक्चुअली आई आई टोटली फॉरगॉट अनलेस कि मैं आपको बताया तो मुझे याद आया है। बना के रख लिया है तो बस मैं फ्रेश हो गई हूँ। या जब तक मैंने किसी को भी कहना है, मैंने कहते रहना है कि मुझे, मेरे सर में दर्द है, मैं थकी हूँ, चाय बना दें, चाय बना दें। चाय बन के आ जाएगी, बस सिस्टम पूरा। फिर कितनी देर बाद मैं काम करती रहूंगी, मुझे याद ही नहीं रहेगा पी लिया कि नहीं पी ली। फिर अचानक से याद है कि चाय कब, वैसे बड़ी ठंडी होगी, फिर ठंडी जैसी होगी पी लूंगी। कभी नहीं भी पीती, लेकिन जब ठंडी तक चाय तो बस होता है, सिर्फ कालपोल का, बस ठंडी चाय तो वो तो पी है। बस ये कुछ है मेरा, पता नहीं ये क्यों है ऐसे, बट है। मैं भूल जाती, पीती भी हूँ लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई एम बिजी आई फॉरगॉट, आई टोटली फॉरगॉट। मैं बिल्कुल जोन आउट हो जाती हूँ काम करते हुए। बट चाय का कप पास होना जरूरी है। जैसे अब ये कप पड़ा है ना, तो अब मेरा मतलब आई एम परफेक्टली फाइन। अब देखिए अभी मैंने चाय पी तो नहीं, बट मैं कैसे फ्रेश होके बैठी हूँ, अदरवाइज मुझसे बात भी नहीं हो रही थी। ये तो अच्छी बात है मैम। चाय बनाए सामने रखें। सामने रख लूं और बस थोड़ी थोड़ी पी भी लूंगी। खैर अभी गर्म है, अभी नहीं पी जानी मुझसे, गर्म चाय पी नहीं ना जाती, ठंडे करने के चक्कर में फिर मैं भूल जाती हूँ। तो अब दूसरे लोग आए। आज मैंने ये सोचा था, आई थॉट टुडे कि आज हम प्रैक्टिस करेंगे, वी विल लर्न सम न्यू इडियम्स एंड वी विल जस्ट टॉक टू ईच अदर सो दैट एक आप सबकी इफ यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज हमने रिकॉर्डेड है, तो इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन टर्न योर वीडियो ऑन, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। वीडियो ऑन करने से एक ये होता है कि आप सबका एक दूसरे के साथ कंफर्ट लेवल जो है दैट दैट गेट्स बेटर। तो बट that's your subjective choice. There is nothing here to impose on you. बट अब हम ये है कि आप सब लोग म्यूट ना करें, आप अनम्यूट हो। Today is all about you. Today is all about your participation and speaking. Because there is no use of speaking English classes until the students do not participate in speaking. तो आज आप लोग जो हैं, अब मैं आप लोगों को वैसे अभी, और ताहिरा, खैर ताहिरा और अनीला नहीं आई। थोड़ा वेट, आ जाती हैं तो वेल, अदरवाइज हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। I have planned today, I have planned an activity for today.
तो अब सोनिया चली गई हैं, बट शी विल कम बैक इन अ वाइल। तो अभी राइट नाउ आई हैव 3 स्टूडेंट्स विद मी, ओके, एंड समीना, रोजीना और सोनिया। आप मेरे साथ हो आज, और आज के दिन आप लोगों ने ये करना है, सोनिया एंड रोजीना आर साइमल्टेनियसली डिस्कनेक्टिंग। जब सोनिया आती हैं तो रोजीना डिस्कनेक्ट हो रही हैं, रोजीना कनेक्ट होंगी तो सोनिया ने डिस्कनेक्ट हो जाना है। एनीवेज लीव इट। I was saying कि I have planned an activity today. This is not a new activity. You have done it already during your initial practice sessions, but as far as speaking is concerned, तो हम एक काम को जितनी जितनी दफा रिपीट करेंगे उतना ही वो हमारे लिए we will get better on at that particular activity. So आज का दिन जो है ना, सबसे पहले तो आप लोगों की बारी है। आप लोगों ने खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है विद योर क्लास। लाइक बारी बारी आपने इंट्रोड्यूस करवाना है खुद को, और उसमें आपने अब थोड़ा सा सोच लें, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, सोच लें और लीव नहीं करना, ठीक है? सोनिया, समीना, लीव नहीं करना, ठीक है? जी जी आई मैम। नो यू आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। नॉर्मली भी क्लासेस होती हैं जब दूसरे नहीं बोल रहे होते, तो यू आर माशाल्लाह से वन ऑफ द एक्टिव स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो अब आप लोगों ने खुद को आज इंट्रोड्यूस करवाना है, और पहले राउंड में आप इंट्रोडक्शन देंगे अपना, ठीक है? और उसमें आप अपने बारे में बताएंगे, बट इस चीज ऐसे नहीं होगा कि हाय माय नेम इज सोनिया, ठीक है? आप मतलब अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे, फिर यू विल ग्रेड द क्लास, आप सबसे पूछेंगे कि वो कैसे हैं, ठीक है? उसके बाद फिर अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे। बारी बारी ये राउंड होगा, और उसके बाद फिर हम लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि आज का दिन हमारा कैसा रहा, हाउ वी स्पेंड टुडे, हाउ वाज टुडे, ठीक है? एक कैजुअल चिट चैट, लाइक जिस तरह के हम डायलॉग सीखते आए हैं, आज हम ये देखेंगे। एंड दिस वाज काइंड ऑफ सरप्राइज, ठीक है? कि सरप्राइज टेस्ट ही कह लें कि हमें कितना इंटरनलाइज हुई हैं चीजें, और आर वी एबल टू एटलीस्ट टॉक टू ईच अदर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। समीना रह गई हैं, समीना आपकी टर्न है, सोनिया और रजीना दोनों भाग गई हैं। Now it's you and me. So जी मैम। हाँ, सोनिया इज बैक। इनका मेरा ख्याल है इंटरनेट का मसला है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम रजीना, सॉरी फ्रॉम समीना। समीना will जी introduce मैम। herself and greet us. We will response, और उसके बाद सोनिया, एंड आफ्टर दैट फिर हम कैजुअल चिट चैट करेंगे। आई एम अ मीडिएटर टुडे। आप लोग जी आपस मैम। में बात करें, ठीक है? मतलब सोनिया और समीना आप लोग दोनों अनम्यूट हो जाएं, और यू शुड टॉक टू ईच अदर। मेरे साथ तो आपका इंटरेक्शन रहता है ना, एंड आई एम हियर टू ऑब्जर्व एंड टू मीडिएट व्हेन एवर आई फील लाइक कि मेरी बीच में बोलने की जरूरत है तो मैं बोल। ओके, अंडरस्टैंड? कहना चाहिए था मुझे अंडरस्टूड। चलें। जी देखिए, खुद गलती जैसे आप करते हो ना, जैसे ही आप गलती करते हो, आपका दिमाग फौरन आपको बता देता है कि गलती हो गई है। ऐसा होता है ना? जी। चलें समीना, लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करें। शुड आई आस्क हाँ क्वेश्चन और यू आर कंफर्टेबल टॉकिंग बाय योरसेल्फ, लाइक इन द इंट्रोडक्शन सेशन? क्वेश्चन आपने करने हैं मैम, आंसर मैंने देने हैं। अभी आप इंट्रोडक्शन, चले मैं शुरू करवा देती हूँ। हेलो समीना, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। So Smina, I would like you to introduce yourself with the class. यस मैम। आई एम समीना फ्रॉम खानेवाल and I'm staff nurse working on RSC Abdul Hakim. Recently, my hospital is out of source and now I'm free and इंशाल्लाह तो इसका क्या होगा कि न्यू ऑर्डर आने वाले हैं। I am expecting new orders. Yeah, I am waiting for new orders. I'm I'm waiting for new orders and I have a one child
she's 9 years old, माशाल्लाह. and my husband lives in Dubai, and I'm working in Pakistan. Inshallah, I have to plan to go for Dubai to meet my husband and for job after 2 or 3 months. Good. That's And, actually very nice plan. जी जी. Today I have to come back my home from my mother's home, Vihari. And that's why today my day मतलब ये दिन अच्छा नहीं गुजरा. अच्छा, I अब आपने ये बताया ना कि आज आप अपनी मम्मी के घर से वापिस आई हैं. जी जी. तो जब आप कहते हैं ना आई हैव टू कम बैक, तो उसका मतलब ये होता है कि मुझे आना पड़ा. अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे आना पड़ा किसी काम से, फिर आप कहते हैं आई हैव टू. ठीक है, हैव टू का मतलब होता है करना पड़ा. बट जब आप ये करना. बताते हैं कि मैं अभी आई हूँ और मैं थकी हुई हूँ, टेंसेस में हमने पढ़ा था ना आई हूँ, तो आप कहेंगे आई हैव. अगर तो आप कहते हैं कि मैं अभी पहुंची हूँ, तो आप कहेंगे आई हैव जस्ट रीच होम. आई वॉज विजिटिंग माई मदर्स हाउस, या आई वॉज एट बिहारी इन माई मदर्स हाउस एंड आई हैव जस्ट रीच्ड होम. ठीक है, मैं अभी पहुंची हूँ. या आई रीच्ड होम टुडे, अगर मतलब लेट, ज्यादा पहले की बात है. ठीक है, दैट्स वाई, यही वजह है. आई एम फीलिंग टायर्ड और आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड. और आप कहते हैं कि माई डे वॉज, आप शुरू में बताएं कि माई डे वॉज काइंड ऑफ बिजी, और माई आई हैड अ लॉन्ग डे. जब आपने बताना हो ना कि आपने मतलब आप थके हुए हो, तो आप कहते हो कि आज तो ये भी एक तरीका होता है बताने का कि आई हैड अ लॉन्ग डे. फिर आप बताते हो कि आई एम फीलिंग टायर्ड या आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड. ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है. बिकॉज आई हैड टू ट्रेवल फॉर जितने भी घंटे के लिए आपने सफर किया है, ये बताएं. और दूसरा, अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स के लिए और आपके लिए भी एक सजेशन है. जी whenever जी. whenever someone asks something, especially someone senior or someone junior, that doesn't matter. Like मैंने पूछा कि I would you introduce yourself. तो थोड़ा सा देखिए, थोड़े से छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जहाँ से मतलब आप इतनी इतनी चीजें, इतनी इतनी जैसे कहते हैं इतनी इतनी टिप्स इकट्ठी करें, इतनी इतनी चीजें इकट्ठी करें, देखना आपका एक बड़ी अच्छी कलेक्शन बन जाती है सेंटेंसेस की, वर्ड्स की. और उर्दू में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. आप स्ट्रेट वे जवाब देने के बजाय आप कहें यस, आई वुड आई वुड बी प्लीज टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और आई एम हैप्पी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. यू सी द डिफरेंस. यस. हाँ, तो अब सोनिया करेगी जब इंट्रोड्यूस खुद को, तो सोनिया इस तरह से करेंगी. ठीक है, चलें सोनिया, अनम्यूट योर सेल्फ, इट्स योर टर्न. Meena, गुड by the way, इवनिंग मैम. गुड uh, इवनिंग good मीना. evening. Good evening, Sonia. By the way, give me a second, Meena. Uh, it was a really wonderful effort. आपने बहुत अच्छा बोला है. थैंक यू मैम. Correction is another thing. This is my duty to give you feedback, or wherever you need some correction, I am here to do that. That's actually my duty. That's why you are paying me. बट दिस वॉज अ वंडरफुल अटेम्प्ट. ठीक है, तो बहुत अच्छी कोशिश थी. अब हम ओवर टू सोनिया. सोनिया अनम्यूट रहो, म्यूट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग, वी आर टॉकिंग टुडे. ठीक है, सोनिया, सोनिया म्यूट पे ना जाएं आप. सोनिया को मुझे लगता है पता ही नहीं कि वो म्यूट पे है. मैं कर देती हूँ. अच्छा, अच्छा सवीना, अब मैंने ये कहना है कि सोनिया को नहीं पता वो म्यूट हो गई है, तो इसको मैं कैसे बोलूंगी? ट्रांसलेट करने की कोशिश करो इसे. शी डजंट नो. शी डजंट नो शी इज ऑन म्यूट. शी इज ऑन म्यूट. बेसिक, बेसिक शी डजंट नो शी इज ऑन म्यूट. थोड़ा सा एडवांस, नॉट दैट एडवांस, बट थोड़ा सा बेटर वे टू से दिस इज शी इज नॉट अवेयर.
she is unaware that she is mute. थोड़ा सा और ये कह सकते हैं कि खैर वो इतना रेलिवेंट नहीं है, बट दिस वाज लाइक, ऐसे भी हम कह सकते थे। अब सोनिया अनम्यूट हो गई हैं, सोनिया की बोलने की बारी है। दिस इज द डिलेमा ऑफ आवर नेशन। वैसे सोनिया इज वेरी ब्रिलियंट, सोनिया इज ऑलवेज अहेड ऑफ अदर्स। अब ये जो मैंने कहा ना, ऑलवेज अहेड ऑफ अदर्स, दैट मीन्स कि सबसे आगे होती हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं स्पीकिंग में। बट सॉरी मैम, मैं बच्चों को सोनिया, मैंने बड़ी लंबी स्पीच की है आप पे जब आप म्यूट थी। उसके बच्चे हैं, मुझे लगता है उसे तंग कर रहे हैं। चलो स्मीना, तब तक हम बात कर लेते हैं। जी मैम। हाँ, जब तक सोनिया अपना वो करती है। सोनिया इज बैक। सोनिया, आर यू रेडी? my sorry ma'am, I have some signal. मैम माय डॉटर इज प्लेइंग एंड शी से मम्मा का टेस्ट हो रहा है। सही सही भाई, बच्चों Yes, को भी साथ yes, लो। मम्मा का टेस्ट हो। मम्मा का टेस्ट हो रहा है, बिल्कुल जी, मम्मा का टेस्ट हो रहा है। सोनिया, सो जरा बकायदा स्टार्ट करते हैं। Dear class, I have Sonia Chirag with Yes. me, and she will introduce herself. Assalamu alaikum, Sonia. अब मुझे आवाज ना देना। अस्सलाम वालेकुम So, मैम, हाउ आर यू? Walaikum Assalam. I am fine. Sonia, would you like to introduce yourself to the class? यस मैम, थैंक यू। Okay, please go ahead. गुड इवनिंग। Good evening. I am very happy to introduce myself with you. My name is Sonia Lions, Chirag. all ours. I have 3 kids. Yes. And Hello. we are we are listening to you. Please carry on speaking. Thank you. Thank you. I am a charge nurse in Children's Hospital Multan. I have 3 kids. I have 2 sons and 1 daughter. Yes. Today Yes. my day was hectic Mhm. because their visit of CM team Oh, in my hospital. that is the real, And that after is the coming, real hectic thing. Sonia has weak signals, and now she is there, but her voice is kind of not audible right now. sorry ma'am, No, no there is problem. signal No problem. problem, no problem, Sonia. We totally understand that, and that is something that is beyond your capacity. We cannot do anything about that. You cannot do anything about the signals. That is beyond your capacity, so that is totally understandable. Please go ahead where you left or where we left. You were saying, you were telling us about the CM visit. How was the visit? Visit going too good, but visit done in evening, Hmm. and I'm come back in home at 2:30 p.m. That's pretty late because you are on morning shifts. You're supposed to Yeah. get back at 2, but you got back at 2:30. Means you had to stay there for extra time. These things are very demanding and very hectic. The CM visits, the Fulana visit, the Timkana visit, they are unnecessary. Don't you think they're unnecessarily bothering working employees, and they are actually interrupting patient care because all the Yes, focus, ma'am, it's totally disturbance. total disturbance, all the focus
is shifted from patient care to this to the visit preparations. Visit preparations, cleanliness, and change other routines, and as mess, Yes, and totally. and you know we have to make that facade. facade mean एक जो जाहिरी तौर पे बस हम दिखावा करते हैं, ठीक है। अ, Yes, जो घर का भी वो एक होता है ना, जो सामने वाला एक प्यारा सा होता है उसको भी फसाद कहते हैं। फसाद कहते हैं एक जो जाहिरी नजर शक्ल आ रही है। तो वी हैव टू yes, just present सरदार temporarily that everything is going good, the cleanliness is top notch, patients are being taken care of like very professionally, and everything is top notch, everything is up to date. But the real picture is otherwise. The moment আসলে पता है টাকা চাক্কেছে এগো पता है ये किसी को पहुंच के 10 सही रोड उठे या का किधर जाम में जाम ना पड़ता है and the moment the CM or the secretary or whatever the figure he's visiting, the moment they're और gone, everything comes back to the normal routine. The cleanliness is back to the normal routine, and the bed sheet situation get back to the normal pathetic routine. The medicine provisions get back to the normal pathetic routine. So there is no use. या तो ऐसे हो ना कि जो विजिट पे जो चीजें हुई हैं बाद में भी वो वैसे ही मेंटेन रहे। हमें तो इंतजार होता है कि जैसे इनका खत्म बाई चांस सारी शीटें निकाल के वापस रख लो। होता है ना ऐसे। बिल्कुल मैम ऐसे ही होता है. I have a box for spill kit हम्म। and it's made in cupboard, ओके। not in ward and other used purposes. Remain in cupboard, दैट just use for visit. visits, so they know it, they are aware of that fact, but they have to make that impression. You know the fact why these political figures do such kind of stupid things. They just have to make जस्ट ऑप्टिक्स, इसको कहते हैं ऑप्टिक्स बनाना। दे जैसे हम कहते हैं बस दिखावा करते हैं। दे जस्ट हैव टू मेक ऑप्टिक्स, they have to create optics, they have to create impressions, and वो सिर्फ मीडिया कवरेज की खातिर ये चीजें कर रहे होते हैं कि भाई बड़ा हमने कर दिया है। और उसका कोई ऐसा आई डोंट थिंक सो कि कोई यूज है। एडमिनिस्ट्रेटिवली चीजों को सेट करें। आपका विजिट आप अगर एक इतने मतलब यू आर you are the head of this province, let's say, you don't have the need to visit yourself, to visit in person. आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपका इतना अच्छा कंट्रोल एंड इतना अच्छा होल्ड होना चाहिए कि चीजों को आप स्मूथली चलाएं। आपके आके देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अपने ऑफिस में बैठ के इतनी अच्छी मॉनिटरिंग करें ना कि डे टू डे चीजें इस तरह से चलें। उनको सारा पता होता है। दे जस्ट डू दिस ड्रामा to put pressure on the employees and to create optics for the sake of media। आजकल तो इन्होंने टिकटॉक बनानी होती है जिसके लिए ऐसे करती हैं बस। खैर, that was another issue, just for मैंने एक the बार अभी just कि ये reason। लोग जस्ट जो है ना ईगो की जो सेटिस्फेक्शन होती है ना अपना उसके लिए भी ये सब कुछ करते हैं ऐसे ही है, वही ना, वही इन्होंने करना होता है, वो प्रेशर डालना होता है ना आम मासूम लोगों पे। अब देखिए एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने क्या ही कर लेना है, उसका तो काम नहीं है चीजों की प्रोविजन करना आगे। और जो सबसे डिस्टर्बिंग चीज है ना, जो मोस्ट डिस्टर्बिंग चीज है, देखिए एक स्टाफ नर्सिंग में एक हेड नर्सिंग है। उनकी भी कोई उनके भी इख्तियार में इन्होंने मतलब दे हैव काइंड ऑफ इन्होंने हाथ बांध के रखे। ठीक है, हमारे इख्तियार में क्या है सिवाय इसके कि मतलब हम पेशेंट को देखें या जो चीजें मौजूद है उनका यूज करें। अब मतलब
वी आर नॉट केयर टेकर ऑफ एनीथिंग। हमारे मतलब ना हमारे हाथ में बजट है ना कुछ है। और जो भी कोई आएगा उन्होंने किसी को नहीं पूछना, वो सीधा आके स्टाफ नर्स पे प्रेशर डालेंगे, एज इफ शी इज ऑल इन ऑल, एज इफ शी इज नॉट अ स्टाफ नर्स, शी इज द एमएस और सीईओ ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। ये भी होता है ना, अनड्यू प्रेशराइज आके स्टाफ को सारे करना शुरू कर देते हैं, विच इज वेरी बैड, विच इज वेरी बैड। इनको इनको खुद नहीं पता होता कि मतलब क्या चीजें हैं, क्या सिचुएशन है, क्या एक इनका मतलब लाइन ऑफ कमांड क्या है, किस तरह से चीजें मैनेज हो रही हैं। आर दे लाइक इडियट्स हैं ये, क्यों ऐसे करते हैं, मुझे समझ नहीं आती, है ना। आप एग्री करोगे ना इस बात से? मैं जी बहुत मैम, पुअर मैनेजमेंट है, मैं इससे टोटली एग्री करती हूँ। इंसान अपने जो एक रूटीन होती है, जो एक केयर दे रहा होता है पेशेंट्स को, उसको उससे हम टोटली जाते हैं। उसको सिर्फ फोकस होता है तो जी राउंड है, टीम राउंड पे है, अब आ रही है, अब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है, कोई पता नहीं, कोई स्केड्यूल नहीं उनका। अब देखिए सुबह 8 बजे से 7:30 बजे से मैसेजेस आ रहे थे ग्रुप में कि मॉर्निंग वाले टाइम से पहुंच जाए, टाइम से पहुंच जाए। सारी रात बारिश हुई, सारे रास्ते खराब थे, उसकी वजह से फिर पहुंचना टाइम से, बच्चों को मैनेज करना, उनको स्कूल छोड़ना, घर के मामला देखना, उसको सब कुछ स्किप करके टाइम से जी मॉर्निंग पे ड्यूटी पे पहुंचे हैं। वार्ड नीट करवा लो, वार्ड प्रिपेयर होना चाहिए, पूरे 8 बजे रेडी हो वार्ड आपका। अच्छा जी, वो भी करवा लिया। पूरा दिन इसी कश्मकश में गुजर गया कि टीम आ रही है, टीम 2:15 2:30 बजे तक नहीं पहुंची। जी मॉर्निंग वाले ठहरे, इवनिंग वाले आ जाएं प्रॉपर, जो है ना आप ओवर दे के जाएं, सारा कुछ बता के जाएं। फिर इवनिंग वाले बेचारे अलग सफाइयां करवा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस उनकी भी 6 इसी चक्कर में बज गए। और कौन मतलब who got neglected? Patient care was totally पेशेंट compromised in this drama। ये ड्रामा ही होता है और ये कोई चीज नहीं होती, ये कोई विजिट विजिट नहीं होता है। टोटली मैम, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है मैम। अब पेशेंट केयर तो वैसे ही बिल्कुल ही नहीं रह गई। हम बच्चे को चाहिए क्या होता है, उसको हम दे क्या रहे होते हैं। हम बच्चे की ट्रीटमेंट इस बेस पे कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल है मेडिसिन। अब हम्म। हम इस बेस पे नहीं कर रहे कि इसको क्या जरूरत है मेडिसिन की, हम इस बेस पे उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। He is disconnected once again. So Smina, I really feel for you. You are so close to my heart. सोनिया वापस आ गई। एक्चुअली आप लोग सबके साथ मेरा काफी टाइम से, आप समझ में एक कनेक्शन है ना, तो एक फैमिली वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई है। बिकॉज नॉर्मली जो सेशंस चलते हैं उनके साथ मेरा इंटरेक्शन कम ही रहता है। मैं वैसे भी स्पीकिंग का अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, या फिर पहले 101 क्लासेस थी तो उसमें बस एक एक स्टूडेंट होते थे, एक मैं होती थी, वो बच्चे थे। एडल्ट्स को मैंने एक्चुअली पढ़ाना जो है ना, आई हैव जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड दिस। अदरवाइज आई यूज टू टीच स्टूडेंट्स लाइक जो होते हैं ये ए लेवल्स के, ओ लेवल्स के बच्चे, या फिर सैट्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो दे आर सो पैम्पर्ड एंड मम्मी डैडी काइंड ऑफ किड्स, और उनके साथ बस 101 सेशंस ही होते थे। तो दिस इज माय फर्स्ट, I would say, first experience of teaching adults in this way, in this informal way. So पहले तो ऐसे होता था सेशंस में कोई 2 4 लेक्चर होते थे, एक आध लेक्चर होता था बस किया, बाकी आई प्रेफर टू स्टे एट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफ द एकेडमी। बट नाउ मैंने सोचा कि आई शुड ऑल्सो बताइएगा। स्टार्ट टीचिंग एंड इंटरेक्टिंग विद एट द टीचर स्टूडेंट लेवल। आई होप बच्चों वाला एक्सपीरियंस नहीं रहा है हमारा जी। के साथ टीचिंग करना ज्यादा अच्छा लगा या अडल्ट के साथ? वो तंग करते हैं या अडल्ट तंग करते हैं आपको? एक्चुअली तंग तो कोई भी नहीं करता। आ, दोनों की बहुत अच्छी बातें हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके साथ चैलेंजिंग थी, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे चैलेंजिंग है। और बहुत सारी अच्छी बातें वहां भी थी, बहुत सारी अच्छी बातें यहाँ भी। जो चैलेंजिंग बात बच्चों के साथ ये होती है कि उनको यू हैव टू लाइक बी वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग। और फिर ऑब्वियसली वो 1 on 1 सेशन होते हैं तो उनके पेरेंट्स की
मतलब they have certain expectations and you have to fulfill that। और वो होते भी मतलब जरा वो वाले बच्चे थे जो ए लेवल्स जिन्होंने बाहर जाना होता था पढ़ने के लिए, तो वो मतलब दैट वाज काइंड ऑफ ट्रिकी सिचुएशन ना। तो मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, दे डोंट अंडरस्टैंड कि उनके बच्चे अगर उनका बच्चा नहीं कुछ पिक कर पा रहा तो उन्होंने टीचर को ही कहना है कि इससे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। और बच्चे भी बड़े एक्स्ट्रा पैम्पर्ड। हम मैं गवर्नमेंट के मुलाजिम, हमें तो नखरे उठाने की वैसे आदत होती नहीं है, बट वेन एवर वी हैव टू डू दैट, दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। मतलब वी आर नाइस पीपल, Yes. we are not bad people, but we have certain level of patience। वो सार मतलब उस तरह का वो चैलेंज वहां था, बट दे वर गुड विद होमवर्क। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन थी। अब आप लोगों के साथ ये है कि उस तरह का प्रेशर तो नहीं है। मतलब आई काइंड ऑफ इंजॉय वर्किंग विद यू। लेकिन आप लोगों का से मुझे एक ही गिला है कि आप लोग, बट दैट इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज आप लोगों की रूटीन ऐसी है, यू आर मदर्स। तो इस तरह से कि आप लोगों का जो लेवल ऑफ एंगेजमेंट है, जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है, दैट इज नॉट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। और बल्कि मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग कि दिस इज माई थिंग, I will carry on teaching adults. This is more rewarding, not monetarily। अगर आप मैं देखूं कि फी के हिसाब से या उस हिसाब से मुझे वहां पे बेनिफिट था, बट जो एक इंटरनल फुलफिलमेंट है ना, वो तो देखे सिटी स्कूल का बच्चा है या वो तो कहीं ना वो तो उसे सारा कुछ आता है, वो सीख जाएगा। उनके उनके मामा पापा के पास एक्स्ट्रा है तो वो बस उन्होंने टीचर्स ले लेते हैं और बस उन्होंने अपने एक टेंट्रम्स दिखाने होते हैं। बट हेयर वर्किंग विद यू, इवन इफ आई एम नॉट गेटिंग पेड, फिर भी एक सेंस ऑफ पर्पस है, एक सेंस ऑफ कनेक्शन है। तो दिस इज द प्लेस वेयर आई एम इंटरनली फुलफिल्ड, आई एम कंटेंटेड। इसलिए मुझे था, मैंने कहा करते हैं तजर्बा कैसा रहता है। तो अच्छा है, इवन इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज नॉट दैट हाई, या जो भी है, एक होता है ना एक काम से आपकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है, इंटरनली आप फुलफिलमेंट फील करते हो। तो आप लोगों के साथ मुझे वो है, और दैट्स वाई कि अब मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी कंटिन्यू रखूंगी। बाकी रिस्क तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, वो फीसों से नहीं आता ना ही वो। और मेरे अब्बू टीचर है ना, आई एम ए टीचर डॉटर। तो मेरे अब्बू बड़े सेल्फलेस किस्म के हैं। मैं तो थोड़ी बहुत नॉमिनल फी ले मतलब थोड़ी जहाँ पे लेनी होती है ज्यादा भी ले लेती हूँ, खैर अल्हम्दुलिल्लाह। बट मेरे अब्बू ने कभी जिंदगी में ट्यूशन फीस नहीं लिया, आप यकीन कर सकते हो, कभी जिंदगी में। ही वो ही इज रिटायर्ड गवर्नमेंट प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हुए थे, और बहुत काबिल टीचर थे मेरे अब्बू के स्टूडेंट्स। अब कुछ कहीं पे कोई वीसी है तो कहीं पे कुछ है, बहुत लोग अब्बू से मिलने आते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। लेकिन उन्होंने आज तक मतलब पढ़ाते जरूर थे, कोई भी आता था उन्हें पढ़ाते थे, कहते थे मैं अगर फीस लूंगा ना तो ये मेरे जमीर के साथ बेईमानी है। हालांकि वो हम हमारे हिसाब से तो ऐसे नहीं होता, मतलब हम एक टाइम दे रहे हैं, टाइम इज मनी आजकल तो ये चीज होती है। लेकिन अब्बू कहते थे मैं उस्ताद हूँ तो उस्ताद बच्चों से नहीं लेते। वो मेरे अब्बू कहते थे मेरे सारे बच्चे ही हैं, मेरे बच्चे हमारे घर बहुत दुनिया पढ़ने आती थी। मेरे अब्बू ने कभी उनसे पैसे नहीं लिए थे, मतलब ट्यूशन के नाम पे कभी किसी से पैसा नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। तो मैं कहती हूँ उनका ही सर्व था। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो बस वो चीज जो है ना, वो मेरी वहां पे दूसरे माहौल में वो वाली फुलफिलमेंट हो नहीं रही थी। मैंने कहा फिर चेंज करते हैं अपने। अब तो उसके बाद फिर ये एकेडमी एकेडमी स्टार्ट की, पिछला भी कम ही टाइम हुआ है एकेडमी को, तकरीबन स्टार्टेड इन जनवरी या दिसंबर में स्टार्ट की थी बाकायदा। तो अच्छा जा रहा है। अब आगे मेरा है इरादा इंशाल्लाह ताला, मैं ओईटी और आइल्स की भी क्लासेस स्टार्ट करूंगी, और ये स्पोकन वाला चलता रहेगा कि कुछ लोग भी आए, उनके उनकी देखिए, मुझे ये चीज होती है, ये एहसास होता है कि जो इस क्लास में लोग आते हैं ना,
लाइक स्पोकन इंग्लिश की क्लास है, वो एक्चुअली वो लोग हैं जो हु आर रियली रियली हाईली सेल्फ मोटिवेटेड, हु वांट टू इम्प्रूव देयर देमसेल्व्स, जो अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में अपनी पर्सनैलिटी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अपनी ग्रूमिंग करना चाहते हैं, जो जिंदगी में वाकई आगे जाना चाहते हैं। यस तो मैम मैम, ये राइट वाली मैम, यही बात। ये वाली जो चीज है ना, ये वही अंडरस्टैंड कर सकता है जो खुद इस सिचुएशन में हो या इस सिचुएशन से गुजर के थोड़ा सा आगे गुजरा हो। तो इसलिए ना मुझे आप लोगों के साथ अब तक मतलब ये क्लास मेरी बेस्ट क्लास है। इसमें देखिए ना तो आपका कोई एग्जाम टेस्ट है, ना आपका कोई आगे आप आइल्स ओईटी कर रहे हो। यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, यू आर डूइंग इट बिकॉज यू वांट टू डू इट, यू जस्ट वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। That's why this is my favorite थैंक यू class, मैम। and these students are really close to my heart। अभी मैं कह रही थी ना, और इसमें जो फिर रेगुलर हैं जो एक्चुअली इनपुट देते हैं, उन पे फिर मुझे तो प्यार ही आता है और कुछ नहीं होता। थैंक इसलिए यू मैं मैम। कभी क्लास मिस नहीं करती, मतलब मेरा होता है कि एन टाइम पे मैं आऊं और सारा हमारा जो है वो एज प्लान चीजें जाएं। अब हम आगे, अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया हमारा, लेक्चर इज अबाउट टू एंड। तो अब नेक्स्ट भी हम प्रैक्टिस पे एम्फेसिस करेंगे।